एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट डे हमारा अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री और अप्लाइड न्यूट्रिशन डाइटिशियन था। सेकेंड डे हमारा फाउंडेशन का था, फर्स्ट एंड सेकेंड सेम एज इट इज़। इस बार भी शेड्यूल में ऐसा ही है। 20 जुलाई को आपका न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री होगा। नेक्स्ट 22 को आपका नर्सिंग फाउंडेशन होगा। अगर मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री आपकी आएगी 25 मार्क्स की। ये मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं पिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम। 25 मार्क्स की आपकी बायोकेमिस्ट्री होती है। इसमें से आपके शॉर्ट नोट आते हैं जिसमें से आपको 3 को अटेम्प्ट करना होता है। जो आपका पहला है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो ये आपका यूनिट 1 से है। यूनिट 1 से एक आपका शॉर्ट ज़रूर बनता है, एक आपका क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी से, फिर आपकी रेस्ट ऑफ यूनिट से कुछ भी बन सकता है। तो ये 2 यूनिट आपकी वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी कोई भी साइकिल आ सकती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर, तो इसमें यूएस साइकिल आई है। तो ये सारी साइकिल के लिए आपको अलग से डायग्राम और अलग से इसकी थ्योरी आनी चाहिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपके जो रेस्ट ऑफ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कोलिसिस, ये आपकी यूनिट एसिड बेस मेंटेनेंस का है। डिफाइन HbA1c, ये आपकी यूनिट 1 कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में जो आपके साथ मेटाबॉलिज्म और जो OGTT के साथ में जितनी अभी आपके टेस्ट दे रखे वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको नॉर्मल वैल्यूज ज़रूर पता होने चाहिए कि प्री डायबिटिक के लिए कितना होगा, डायबिटिक के लिए कितना होगा और पोस्ट के लिए कितना होगा। तो ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इम्यूनोग्लोबिन्स, तो इम्यूनोग्लोबिन्स आपके 5 होते हैं और उनके टाइप्स, उनके स्ट्रक्चर, मैं इसीलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम BSc नर्सिंग फर्स्ट सेम में भी ऐसा हुआ था। जब हमने आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करे थे, उसमें कल्चर आपका डेफिनेशन आई थी शॉर्ट में, और इस बार आपके लॉन्ग में कल्चर था। तो ये सारे क्वेश्चंस सेम रहते हैं, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं। शॉर्ट का लॉन्ग, लॉन्ग का शॉर्ट हो जाता है, या फिर इसी यूनिट से आपका कुछ दूसरा टॉपिक आता है। इसीलिए आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जो आपके MCQ है, अगर मैं बात करूँ MCQ थोड़े से आपको देखो डिफिकल्ट लगेंगे। जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो आपके MCQ क्लियर नहीं होते। MCQ तब क्लियर होते हैं जब आप लाइन बाई लाइन करते हैं, लेकिन MCQ आपके मेनली मेन टॉपिक से ही आते हैं, तो आप इसको कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, ये आपका 50 मार्क्स का होगा। इसमें से एक आपका लॉन्ग आता है जो आपका 10 मार्क्स का होता है। मेनली लॉन्ग आपका या तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम से बनेगा और यूनिट फर्स्ट जो आपके न्यूट्रिशन से उससे बनेगा। इस बातों का ध्यान दीजिएगा। फिर आपका जो शॉर्ट नोट होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट यूनिट, प्रोटीन और कुकरी, जितने भी रेस्ट ऑफ यूनिट्स है उसमें से बनता है। इस शॉर्ट में से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं और जो कि 5 मार्क्स के होते हैं, तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से बनता है। फिर शॉर्ट आंसर्स होते हैं। शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन आपके प्रोग्राम से आ जाते हैं। फूड सेफ्टी से आता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट्स आता है, थेरापेटिक डाइट, बैलेंस डाइट, इनमें से आपका बनता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो आपका क्वेश्चन है उसमें लॉन्ग में आया था डिफाइन न्यूट्रिशन और हेल्थ एंड हेल्थ, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये आपका 10 मार्क्स है, यूनिट 1 का ही है। तो क्या पता रिपीट कर सकता है, नहीं तो इस बार चेंज करेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में दे सकते हैं और नेक्स्ट कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई और यूनिट का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको शॉर्ट नोट में आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। मैं पहले क्लियर कर दूँ, इसमें आया क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। क्लासिफिकेशन ऑफ फैट और क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स दोनों में डिफरेंस है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, तो आपको क्लासिफिकेशन किसका देना है, फैट का देना है, ना कि फैटी एसिड्स का, कि आप अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, मूफा, फूफा और ट्रांसिस ये नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिजीजेस। तो ये आपका कुकरी रूल्स यूनिट का है। इसमें या तो क्लासिफिकेशन है या तो आपका प्रिजर्वेशन आता है, तो ये आपका प्रिजर्वेशन में से। नेक्स्ट आपका मील प्लानिंग, मैंने आपसे पहले कहा था मील प्लानिंग आपका आता है क्वेश्चन। मील प्लानिंग आपका बैलेंस डाइट का है। सबसे पहले आपको मील प्लानिंग के डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल, उसके स्टेप्स लिखने हैं। मील प्लानिंग आपको करनी है हाइपरटेंसिव पेशेंट की। हाइपरटेंसिव मतलब कि हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर। पेशेंट को क्या है, ब्लड प्रेशर है, उसमें हम लोगों को सोडियम को कम कर देना है, लो सोडियम डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल कम प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि उस जो आपका
और ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, वो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीजेस, कार्डियक डिजीजेस को प्रॉब्लम करता है। तो आपको मील प्लानिंग करनी है। तो आप मॉर्निंग में क्या दोगे? तो मॉर्निंग में आप स्प्राउट्स दे सकते हो, नट्स दे सकते हो। फिर आप मॉर्निंग में जो आप ब्रेकफास्ट करोगे तो ब्रेकफास्ट में कोई भी जूस ऐड कर सकते हो। जूस ऐड करने के बाद में अगर पेशेंट नॉनवेज है तो ऑमलेट कर सकते हो, अगर वेज में तो आप पोहा ऐड ऑन कर सकते हो, न्यूट्रिटिव रहता है। फिर लंच में आप रोटी ऐड करोगे, रोटी के साथ में दाल का कंटेंट कम करोगे क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो वो प्रोटीन यूरिया एसिड आपके एक्यूमुलेशन होगा, वो प्रॉब्लम करेगा क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगा। तो उस बातों का ध्यान रखना है। कट कर सकते हो, सैलेड कर सकते हो, बेसिक से पॉइंट याद कर लीजिए, आपको वो ऐड कर देना है। इवनिंग में आपको स्नैक्स में आपको फ्रूट्स ऐड कर देना है या फिर रोस्टेड पीनट्स करना है। जब आपका नाइट आएगा तो उसमें दाल रोटी और अलग से आप सैलेड ऐड ऑन कर देना। तो ये आपको 24 आवर्स का बनाना होता है। और 24 आवर्स का आपको किसका बनाना है? हाइपरटेंसिव पेशेंट बनाना है। आपका होमवर्क है, आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट के लिए बनाना है। क्यों? आपको प्रैक्टिस होगी। मेनली किसके लिए आता है? थायराइड के लिए आ जाता है, हाइपरटेंसिव के लिए आ जाता है, डायबिटीज़ के लिए आ जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के लिए अगर आपसे पूछता है तो आप न्यूट्रिटिव वैल्यू आप थोड़ा सा बस याद रखिएगा कि अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो आप उसको क्या क्या दे सकते हो खाने के लिए। बस उस बेसिस पे आपको 24 आवर रिकॉल पे बना देना है। आपका इसमें सबसे पहले ब्रेकफास्ट रहेगा, लंच रहेगा, इवनिंग में रहेगा और डिनर रहेगा। उस बेसिस पे आपको प्रिपेयर कर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर में। शॉर्ट आंसर में आपके टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, इसका मतलब 12 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर करेगा। सबसे पहले आपको लिस्ट आउट करना है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने अलग से टेबलर फॉर्म में करी थी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका फूड एल्ट्रेशन एक्ट, ये आपका फूड सेफ्टी यूनिट का है। फिर आपका है ICDS। ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेशन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसमें नहीं मेंशन है, जब न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स पढ़े थे तब कोई फुल फॉर्म याद रहते हैं, उसी बेसिस पे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइंड बैलेंस डाइट। डिफाइंड बैलेंस डाइट आएगा तो सबसे पहले आप डेफिनेशन को मेंशन करेंगे, प्रिंसिपल को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है BMR। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट में है फाइनोडर्मा। फाइनोडर्मा विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है, इसका दूसरा नाम होता है जीरोथैल्मिया। आपको विटामिन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ आपको याद होनी चाहिए और उन डिजीज़ को क्या कहते हैं। विटामिन के भी अनदर नेम होते हैं या फिर साइंटिफिक नेम होते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि विटामिन B12 को कोबालामीन भी कहते हैं। कुछ MCQ आएंगे, मतलब कि आपके जो MCQ होते हैं न्यूट्रिशन में 8 होते हैं, मतलब कि 8 मार्क्स के होते हैं। फिर से मैं यही कहूँगी MCQ 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होता है। MCQ का मेन पॉइंट ये होता है कि अगर आपने बुक में एक एक लाइन पढ़ी है तो आप MCQ अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन MCQ की इतनी टेंशन मत लीजिए, MCQ आपका क्वेश्चन रीड करने से आपको क्लियर हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, 1 या 2 डिफिकल्ट होते हैं, रेस्ट ऑफ ईजी होते हैं। नेक्स्ट पेपर हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम 1 एंड 2। ये दोनों आपका एक ही दिन एक ही एग्जाम पेपर में होगा, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कि ये फाउंडेशन 1 है ये फाउंडेशन 2 है, ऐसा नहीं होता है। फाउंडेशन 1 फाउंडेशन 2 दोनों साथ में मिक्स होकर आपको मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसमें 2 लॉन्ग आते हैं। लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लॉन्ग ही आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स रखता है। 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग आते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का। 30 क्वेश्चन से वो सिर्फ आपका लॉन्ग्स कवर अप करता है। लॉन्ग आपको बहुत अच्छे से लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्सेस इन प्रोमोटिंग हेल्थ। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यूनिट 1 का है, तो क्या पता ये रिपीट कर सकता है या फिर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ सकता है। आप ये गलती कभी मत करना कि आपको डिफाइन हेल्थ और इलनेस आ रहा है तो इसी चीज़ को आप 15 मार्क्स में ले जाओ। जी नहीं, आप इसमें देखोगे तो 3 क्वेश्चन फुल स्टॉप के बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना, एक ही क्वेश्चन में इसमें आपसे 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जो आपका डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्क्स का है। फिर आपका डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ है, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। फिर रोल जो है नर्सेस का जो प्रमोट करना है हेल्थ में, वो भी आपके 5 मार्क्स में आएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन नंबर 1 में लॉन्ग के 15 मार्क्स में, लेकिन तीनों अलग अलग है, राइट? तो आपको 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। अब ये गलती मत करिएगा कि एक ही पॉइंट को आपने पकड़ के उसी पे 15 मार्क्स कर दिए, नहीं, आपका तीनों अलग अलग है ना क्वेश्चन 1 के हिसाब से, उस अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिस्ट द डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट डाउन द 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
एंड डिस्कस द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग IV मेडिकेशन। अगर मैं बात करूँ इसमें भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो 5 मार्क्स का आपका डिवाइड हो जाएगा। जो डिफरेंट रूट्स है तो सबसे पहले तो आप ड्रग बताओगे, ड्रग फार्माको डायनेमिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स कैसे करते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर करने के रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं, तीनों रूट्स को आप मेंशन करोगे। 3 रूट्स में आप क्या क्या फॉर एग्जांपल में मेंशन करोगे, जैसे कि इंट्रल में इंटेस्टाइन थ्रू जाते हैं तो आप ओरल दे सकते हो उसको इंटेस्टाइन के लिए जाने के लिए दे सकते हो, और पेरेंट्रल में आप IV का यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका टॉपिकल आता है तो टॉपिकल में कौन सा यूज़ करते हो, तो ये आपका आ जाएगा पहले में। नेक्स्ट रहेगा 10 राइट्स। अगर मैं बात करूँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के टोटल 14 राइट्स होते हैं, आप 14 राइट्स लर्न करिएगा, क्योंकि अगर आप 10 राइट्स लर्न करके जाओगे तो उस टाइम पे आपको सिर्फ 7 से 8 ही याद आएंगे, और अगर आप 14 राइट्स लर्न करके जाओगे तो उस टाइम पे आपके 10 राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको राइट्स का फ्लो चार्ट बनाना है, फिर हर एक राइट को डिस्कस करना है। राइट टाइम का मतलब क्या है, सही समय पे दवा देने की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो आप डेफिनेशन या फिर उस कुछ पॉइंट्स में करके मेंशन करोगे, जिससे आपका लॉन्ग है तो आपका आंसर भी बड़ा होगा। फिर आपका डिस्कस द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी IV एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप बताओगे कि IV मेडिकेशन होता क्या है। IV मेडिकेशन को डिफाइन करने के बाद में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। मेडिकेशन करने में आपको सबसे पहले तो राइट्स का ध्यान देना है, राइट्स के आपको पॉइंट्स को फिर से मेंशन करना होगा। फिर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पेशेंट से कम्युनिकेशन करना है, उसको इंश्योर करना है कि करेक्ट साइट हो। साथ ही साथ आप फिर से थ्राइस करोगे, आप मेडिकेशन कार्ड पे साथ ही साथ चेकलिस्ट करते रहोगे। ये सारी चीज़ आपकी किस में आती है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। साथ ही साथ आप यूज़ करोगे जो भी अपने निडल को मेडिकेशन को लोड करने के लिए, तो बार बार उसको कैपिंग नहीं करोगे, क्योंकि उससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है। तो वो सारी चीज़ आप क्या करोगे, पॉइंट में मेंशन करोगे। नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट नोट आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं, 25 मार्क्स के आपके क्या होते हैं, शॉर्ट नोट होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है, हमने बहुत बार कहा है कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन हर बार आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक IPR होता है जो नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है वाइटल साइंस से, डिफाइन पायरेक्सिया। पायरेक्सिया आपको पता है, फीवर को हम लोग कहते हैं पायरेक्सिया, उसी से आपका है। फिर आपका है एक नर्सिंग प्रोसेस से, उसमें आपको नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स लिखने हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस आपके नंदा डायग्नोसिस पे भी होती है, तो आपको नंदा डायग्नोसिस को ही बताना होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर पेशेंट रिकॉर्ड के पर्पस क्या है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जो आपकी डॉक्यूमेंटिंग यूनिट है उसमें का है, डॉक्यूमेंटेशन यूनिट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको फर्स्ट एड में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कभी आई में फॉरेन बॉडी चली गई है, ऑब्स्ट्रक्शन है किसी में, या फिर एयरवे इनक्लियरेंस है, या फिर ईयर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपका फर्स्ट एड में आएगा। साथ ही एक नर्सिंग मैनेजमेंट ज़रूर आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट डायरिया का है ना, तो सबसे पहले आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे, फिर NCP बनाओगे। कोशिश करना इस क्वेश्चन को आप स्किप करना, मतलब कि जो शॉर्ट नोट है वो उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। तो मैंने इस क्वेश्चन जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट डायरिया पेशेंट को वो नहीं अटेम्प्ट करा था। क्यों? क्योंकि जो हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है प्रायोरिटाइज करने में, और उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग उसको अच्छे से प्रायोरिटाइज हम लोग बना सकें। साथ ही साथ हम लोगों के NCP बनाने होते हैं, तो इस NCP में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सब्जेक्टिव डेटा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। कभी कभी हम लोग गलती से इम्प्लीमेंटेशन भी फिल कर देते हैं, क्योंकि हमारी फाइल बनाते वक्त आदत होती है, तो वो गलती मत करना, क्योंकि डायग्नोसिस हमारी नहीं सही बनती है इसीलिए। नेक्स्ट आपके आते हैं शॉर्ट आंसर्स आपके 4 आएंगे आपके 2-2 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, यूनिट 2 फाउंडेशन 1 का टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लिख के रहिए, क्योंकि उस यूनिट से आपका कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आना है। आपका नर्सिंग की डेफिनेशन, नर्सिंग का प्रोफेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका हॉस्पाइस नर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, निडलिस्टिक इंजरी। अगर मैं बात करूँ निडलिस्टिक इंजरी के प्रिवेंशंस होते हैं, और वो प्रिवेंशन के 10 से 12 पॉइंट है। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, क्योंकि निडलिस्टिक इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। निडलिस्टिक इंजरी आप जो आपका सेम थर्ड है उसमें आप इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ओड कार्ड पेन असेसमेंट। पेन का असेसमेंट के आपके बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुत सारे मैथड्स होते हैं, उसी में से आपका एक है ओड कार्ड।
तो फाउंडेशन में आपके ये सारे होते हैं थ्योरी पे। फिर आपका आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू आपके टोटल 12 होते हैं, तो 12 मार्क्स होते हैं। एमसीक्यू आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ जो मेन होते हैं। जैसे आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पता होना चाहिए, आपको सीपीआर के बारे में पता होना चाहिए, आपको मैस्लो हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए, आपको वाइटल साइंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये 3 से 4 टॉपिक पता है तो आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ एमसीक्यू आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट जब आप थ्योरी पोर्शंस को अटेम्प्ट करते रहेंगे और अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहेंगे बाद ही बाद, तो ये आपके जो टॉपिक्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। आपका डाउट जो है रिलेटेड टू एमसीक्यू वो भी आपका टाइम टू टाइम क्लियर हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम को ज़्यादा समय नहीं है। अब आपको स्टडी अच्छे से करना है। 1 महीने का समय, 1 महीने में आप अगर अच्छे से स्टडी करोगे तभी मार्क्स को अच्छे से सिक्योर कर पाओगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड, बस आप टॉपिक को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। आपके टॉपिक को डाउट को क्लियर करने का प्रॉब्लम मेरा, मैं उसको जल्द से जल्द डाउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ जिससे आपके सारे नोट्स क्लियर हो जाए। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, न्यूट्रिशन की, बायोकेमिस्ट्री की, फाउंडेशन 1 फाउंडेशन 2 की, तो वो देख लीजिए जाके। और आपके एग्जाम्स के बाद आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है पार्ट 1 पार्ट 2 करके, आप उसको देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।